हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। आज आप लोग को 8.4 एक्सरसाइज कंप्लीट जो है उसमें आपको 1 से लेकर के 4 तक जितना भी था 8.4 में हम सब समझा दिए हैं। आज हम लोग इस वाले वीडियो में कंप्लीट जितना भी 5 में है, 5 नंबर में 10 सवाल और एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको 2 नंबर में आने का चांस रहता है और 5 नंबर का आने का चांस रहता है। ठीक है, तो हम लोग इस वीडियो में 1 से लेकर के जो इतना भी है 10 तक पूरा कंप्लीट एक ही वीडियो में हम लोग सारे सवाल को सॉल्व करेंगे। बिल्कुल बेसिक ढंग से हर एक छोटा सा छोटा पॉइंट आपको समझाते हुए हम सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। एक्सरसाइज है 8.4। आपको पता है कि एनसीईआरटी सॉल्व करवा रहे हैं, है ना। 5 का पहला नंबर सवाल से हम लोग शुरुआत करेंगे। पूरा जो इसमें टोटल 8.4 का 5 में 10 सवाल है उस सभी को एक ही वीडियो में आपको हम सॉल्व करवा देंगे। ध्यान दीजिए, पहला नंबर सवाल दिया हुआ है कॉसेक थीटा माइनस के कॉट थीटा का होल स्क्वायर। आपको लाना है 1 माइनस के कॉस थीटा और 1 प्लस के कॉस थीटा, है ना। ये आपको एग्ज़ाम में 2 अंक के लिए आ सकता है। इससे आप लोग को, क्योंकि सवाल उतना टफ है नहीं कि आपको 5 अंक में देगा, 2 अंक में आने का चांस होता है। तो ध्यान दीजिए बोर्ड पे और सीखिए। देखिए, आपको जितना भी फार्मूला इसमें लगता है हम पहले ही समझा दिए हैं, बता दिए और बोल दिए कि आप लोग इसको याद रखिए। सवाल को समझने में क्या होगा, आसानी होगा। जैसे आपको एक चीज़ पता है कि कॉसेक को आप लोग लिख सकते हो, कॉसेक थीटा बराबर लिख सकते हो 1/sin थीटा। क्लियर। और कॉट थीटा का एक फार्मूला होता है कॉस थीटा और बटा में साइन थीटा। याद है, सारा फार्मूला हम पहले ही आपको बता दिए हैं। तो यहाँ से इसको साइन और कॉस के फॉर्म में चेंज करेंगे तो कॉसेक का फार्मूला जो होगा, इसको सॉल्व करते हैं। कॉसेक का फार्मूला जो होगा 1/sin थीटा, ठीक है, माइनस कॉट का जो फार्मूला होता है कॉस थीटा और बटा में साइन थीटा। फार्मूला याद रखिए, सवाल समझ में ज़्यादा आएगा। देखिए, अब नीचे का एलसीएम लेते हैं। भिन्न का जोड़ या घटाव होता है तो नीचे वाले जो होता है नंबर उसका हम लोग एलसीएम लेते हैं। साइन का एलसीएम हो जाएगा साइन थीटा। ऊपर में सेम लिख देंगे 1 माइनस के कॉस स्क्वायर थीटा, सॉरी स्क्वायर नहीं, इस पर कॉस थीटा, इस पर क्या हो जाएगा स्क्वायर। और एक चीज़ आप लोग को अलजेब्रा से पता है कि जो स्क्वायर होता है ना वो दोनों के लिए होता है। जैसे कह दें कि a/b है और इस पर स्क्वायर दिया हुआ है तो क्या हो जाएगा, यह स्क्वायर a के लिए भी है और स्क्वायर b के लिए भी है। समझ रहे हैं, स्क्वायर a के लिए भी है, स्क्वायर b के लिए भी है। तो जो स्क्वायर है दोनों के लिए है 1 माइनस के कॉस स्क्वायर कॉस थीटा, है ना, 1 माइनस के कॉस थीटा और नीचे में क्या लिख दोगे साइन थीटा का होल स्क्वायर। स्क्वायर क्या है, दोनों के लिए। और एक चीज़ आपको हम पहले भी समझाए हैं, दोबारा हम फिर से समझा देते हैं। ध्यान दीजिए बोर्ड पे। जैसे साइन स्क्वायर साइन थीटा है, इसका स्क्वायर करोगे तो क्या निकालोगे, इसको क्या लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा। जैसे आपको लिखा हुआ है कॉस थीटा का होल स्क्वायर है तो इसको क्या लिखेंगे कॉस स्क्वायर थीटा। जैसे हम यहाँ पे कह रहे हैं कि tan थीटा का स्क्वायर है तो क्या लिखोगे tan स्क्वायर थीटा, है ना। थीटा पे स्क्वायर नहीं देना है जिस पे रहेगा, साइन पे तो साइन पे स्क्वायर, कॉस पे तो कॉस पे और tan पे तो tan पे, कॉसेक पे तो सेक पे, ना। इस तरीके से लिखा जाता है। आपको एक छोटा सा पॉइंट याद रखना है। अब एक चीज़ आप लोगों को पहले से पता है, जैसे आपको कभी किसी भी नंबर पे पावर 2 होता है ना तो उसको हम लोग 2 बार लिख सकते हैं। कोई दिक्कत है, दिखाई दे रहा है सही से, है। चलिए, तो किसी भी नंबर पे पावर 2 होगा, जैसे आपको कह दिया जाए कि 2 पे पावर 2 है तो इसको 2 बार लिख सकते हो। 3 पे ही पावर 2 है तो इसको भी 2 बार लिख सकते हो। 3 गुना 3 लिख सकते हैं। आपको कह दें कि a+b पर पावर भी 2 है तो इसको भी हम लोग 2 बार लिख सकते हैं, a+b इंटू a+b।
ठीक है। यदि a माइनस बी पे पावर 2 है तो भी हम इसको 2 बार लिख सकते हैं, a माइनस बी इंटू ए माइनस बी। इसी तरीके से यदि कुछ और लिखा हुआ है 1 माइनस ए कॉस थीटा है, इस पे पावर 2 है, तो क्या इसको 2 बार लिख सकते हो, 1 माइनस के कॉस थीटा इंटू 1 माइनस के कॉस थीटा, 1 माइनस के कॉस थीटा। यदि लिखा हुआ है 1 माइनस के साइन थीटा का होल स्क्वायर है, तो इसको क्या 2 बार लिख सकते हो, 1 माइनस के साइन थीटा, फिर से लिख देंगे 1 माइनस के साइन थीटा। आपको हम ये समझाना चाह रहे हैं यहाँ पे कि जिस पे पावर जितना बार लगा होता है ना, लोग गुणा के फॉर्म में, मल्टीपल के फॉर्म में उतना बार लिख सकते हैं। ये समझाने का आपको हम कोशिश कर रहे हैं। पावर 2 था, 2 बार लिख दिए, पावर इसमें 2 था, अब 3 को 2 बार लिख दिए, इस पे पावर 2 था, ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी 2 बार लिख दिए। जिस पे पावर 2 होगा उसको 2 बार लिखेंगे, पावर 3 होगा तो उस चीज़ को 3 बार लिख सकते हैं, 4 होगा तो हम लोग 4 बार इस चीज़ को लिख सकते हैं। आपको ये हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं। तो हमको पढ़ाने में थोड़ा टाइम लगेगा, मगर एक बार पढ़ लीजिएगा, कुछ भी डॉट बचेगा नहीं, 100% आपका डॉट कंप्लीट हो जाएगा। तो पहले सही से पूरा पढ़िए। देखिए यहाँ पे, अच्छा एक बात बताइए, इस पे पावर 2 लिखा हुआ है तो क्या आप लोग इसको 2 बार लिख सकते हो क्या, 1 माइनस के कॉस थीटा इंटू 1 माइनस के कॉस थीटा। बोलिए यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। समझाएं कि साइन थीटा का स्क्वायर है तो इसके लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा। बोलिए हाँ या ना। यहाँ तक कंप्लीट है क्या, यहाँ तक बात समझ गए। अब एक फार्मूला आप लोग को हम पहले से समझाए थे कि एक होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। इससे हम लोग लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस से कॉस स्क्वायर थीटा। सारा फार्मूला हम पहले ही बताए हैं और यहाँ भी आपको हम समझा देते हैं। जैसे देखिए, साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस के कॉस स्क्वायर थीटा, और इस पर आप लोग एक पे स्क्वायर लगा के इसको क्या लिख सकते हो, तो कहेगा कि ई तो ए स्क्वायर हो जाएगा माइनस के बी स्क्वायर पे टूटेगा, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। एक बार लिखते हैं सेम चीज़ प्लस में और एक बार लिखते हैं सेम चीज़ माइनस में। नहीं समझ में आया होगा। जैसे तो डायरेक्ट यहाँ पहुँचे हैं उनको तो थोड़ा दिक्कत होगा, मगर जब 8.4 का हम जहाँ से शुरुआत किए थे वहाँ से आप लोग वीडियो देख रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं होगा। बात जो शुरू से देख रहे हैं उनको ये चीज़ समझ में आ गया होगा, कैसे एक बार प्लस में लिखें, कैसे एक बार माइनस में लिखें, है ना। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएं। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्या होता है, सेम चीज़ को एक बार प्लस में लिखा जाता है और इंटू में एक बार सेम चीज़ को माइनस में लिखा जाता है। तो यहाँ भी वही काम करेंगे। क्या हो जाएगा, 1 माइनस के कॉस थीटा पहले से है इंटू 1 माइनस के कॉस थीटा बटा साइन स्क्वायर थीटा को लिख सकते हो 1 माइनस के कॉस स्क्वायर थीटा। अभी समझा है, ठीक है। यहाँ से आगे बढ़ते हैं, 1 माइनस के कॉस थीटा इंटू 1 माइनस के कॉस थीटा। इस पे आप स्क्वायर लगा के, एक पे स्क्वायर लगा के, एक पे स्क्वायर हम लोग लगा सकते हैं क्योंकि एक का स्क्वायर एक ही होता है तो इसका वैल्यू चेंज नहीं होगा, तो स्क्वायर लगा सकते हैं। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर है ना। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मतलब होता है, एक फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला होता है, एक बार सेम चीज़ को प्लस में लिखते हैं, एक बार सेम चीज़ को माइनस में लिखते हैं। ये इसका क्या हो गया, फार्मूला होता है। हम लोग इसको बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं। तो इसको एक बार प्लस में लिखो 1 प्लस के कॉस थीटा, और एक बार इसको माइनस में लिखो 1 माइनस के कॉस थीटा। ठीक है, ये दोनों क्या हो गया, कैंसिल हो गया, गुना के फॉर्म में है 1 माइनस के कॉस थीटा और नीचे बच गया 1 प्लस के कॉस थीटा। अब ध्यान दीजिए, हम लोग को यही नहीं लाना था 1 माइनस के कॉस थीटा 1 प्लस के कॉस थीटा। तो आप लोग नीचे इसके नीचे लिखिएगा LHS बराबर RHS। ये आपको एग्जाम में 2 नंबर में आएगा। समझाने में थोड़ा टाइम लगा मगर आपको हम कंप्लीट समझा दिए, हर एक प्रोसेस आपको हम समझाने का प्रयास किए हैं। इसको आप लोग नोट कीजिए। चलिए हम लोग सवाल नंबर 3 की तरफ, 2 की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। इस सवाल नंबर 5 का 1 था।
देखिए ये 5 का सवाल नंबर 2 है। ये भी आप लोग को 2 नंबर में आने का चांस रहता है। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं सॉल्व करने का। LHS से शुरुआत करेंगे। 1 माइनस के साइन थीटा, और यहाँ होना चाहिए ए है तो यहाँ भी ए है, और यहाँ आपको ए है। सभी जगह एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं। हाँ, कॉस ए और साइन ए है। LCM लीजिए, नीचे वाले आप लोग नंबर का LCM लोगे तो क्या हो जाएगा, कहिएगा 1 प्लस के साइन ए इंटू कॉस ए। ठीक है, नीचे वाले का हम लोग क्या किए हैं, LCM लिए हैं। तो ये साइन ए से साइन ए कटेगा तो क्या बचेगा, कॉस, और कॉस से गुना कॉस करोगे ऊपर। पहले से ऊपर क्या था, कॉस था, इंटू कॉस ए, प्लस कॉस से कॉस कटेगा, क्या बचेगा, साइन। पहले से ऊपर था 1 प्लस के साइन ए, नीचे बचा भी है 1 प्लस के साइन ए। हो सकता है किन्हीं को बात समझ में नहीं भी आ सकता है या कोई दिक्कत हो सकता है समझने में, तो ध्यान दीजिएगा बोर्ड पे। देखिए इधर आओ, इधर ध्यान दो बोर्ड पे। कुछ चीज़ें आपको हम समझाते हैं। जैसे हम लोग भिन्न का जोड़ या घटाव बनाते हैं तो नीचे वाले नंबर का लेते हैं LCM। तो 5 और 10 का आता है LCM 10, या कोई ऐसा नंबर लेते हैं जिसका LCM नहीं, जिससे आपको कह दें कि यहाँ 4 है और यहाँ कितना है, 5 है। तो इसका हम लोग LCM निकालेंगे तो 20 आएगा। तो ये दोनों को क्या करते हैं, LCM नहीं निकाल पाएंगे तो दोनों करते हैं गुना, गुना करते हैं, है ना। तो 4 से कटता है 5 बच जाता है, ये 5 को ऊपर वाले में क्या करते हैं, गुना करते हैं। इससे हम लोग इसमें डिवाइड करते हैं, 5 कट जाता है 4 बच जाता है, जो बचता है उसको ऊपर वाले में क्या करते हैं, गुना करते हैं। तब हम लोग यहाँ यही काम किए हैं। 1 प्लस के साइन ए और कॉस ए को हम लोग लिए LCM। क्या लिए, LCM। उसके बाद हम लोग क्या किए हैं कि 1 प्लस के साइन ए और इंटू कॉस ए को किससे डिवाइड किए, 1 प्लस के साइन ए से। तो ये कट न गया तो बचा क्या, कॉस ए। क्या समझा है कि ऊपर वाले में जो बचता है उससे क्या करते हैं हम लोग, गुना करते हैं। बात समझ में आया। इसी तरीके से हम लोग इसमें फिर से इससे डिवाइड किए तो कॉस से कॉस कटेगा तो क्या बचेगा, 1 प्लस के साइन ए बचेगा, और पहले से ऊपर में क्या था, 1 प्लस के साइन ए, और एक यहाँ से आ जाएगा 1 प्लस के साइन ए, है ना। अब इसको करते हैं हम लोग सॉल्व। यहाँ तक आप लोग समझे होंगे। अब बताइए कॉस गुना कॉस क्या हो जाएगा, तो कहिएगा कॉस गुना कॉस हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए। अच्छा, किसी नंबर पे कोई नंबर 2 बार लिखा हुआ है तो उस पर हम लोग स्क्वायर भी लगा सकते हैं, या उस पर स्क्वायर लगा हुआ तो उस चीज़ को हम लोग 2 बार भी लिख सकते हैं, है ना। तो 1 प्लस के साइन ए का होल स्क्वायर, और होल स्क्वायर नहीं लगाना चाहते हो आप लोग तो बारी बारी से क्या करोगे, इसको कैलकुलेट करोगे। पहले इससे गुना करवाओगे, फिर इसको इससे गुना करवाओगे, फिर साइन को इससे गुना करवाओगे, फिर इसको इससे गुना करवाओगे। दोनों एक ही चीज़ होता है ना, अलजेब्रा में चीज़ को हम लोग पढ़ते हैं। 2 बार लिखा हुआ था, हम लोग इस पर स्क्वायर लगा दिए। 1 प्लस के साइन ए इंटू कॉस ए। अब देखिए यहाँ पे ध्यान से कि a प्लस बी का होल स्क्वायर है, ये आपका a है और ये आपका b है। एक हम लोग फार्मूला पढ़े हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस में 2ab, ऐसा क्या होता है, फार्मूला होता है, सूत्र होता है, जो आपको हम पहले भी बताए हैं। आगे ध्यान दीजिए। तो पहले से दिया हुआ कॉस स्क्वायर a प्लस, इसमें हम लोग लगा देंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला। तो 1 का हो जाएगा 1 का स्क्वायर, प्लस हो जाएगा साइन स्क्वायर a, प्लस में 2ab का मतलब क्या हो गया, साइन a हो गया। ठीक है, बटा नीचे क्या लिखिएगा, 1 प्लस के साइन ए इंटू कॉस ए। अच्छा एक बात बताइए आप लोग, यहाँ तक जो किए हैं कैलकुलेशन, बात समझ में आया क्या।
ए का मतलब ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो पहले होता है ए स्क्वायर, ए का मतलब एक है, बी स्क्वायर मतलब साइन का स्क्वायर, प्लस 2ab मतलब 2ab का मतलब साइन हो गया। अब कैलकुलेट कीजिए, देखिए इसको आगे बढ़ाते हैं थोड़ा। कॉस स्क्वायर ए, एक का स्क्वायर एक, साइन स्क्वायर ए, अब प्लस में 2 साइन ए, बट नीचे बताइएगा क्या बचा, 1 प्लस के साइन ए इंटू, ठीक है फ्रेम से कट गया क्या, ये दिखाई दे रहा है, ठीक है आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ से आप लोग एक फार्मूला आपको हम पहले समझाए थे, देखिए ध्यान दीजिए बोर्ड पे, साइन स्क्वायर थीटा अब प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1, और ये चीज़ को आप लोग उल्टा भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, प्लस में ना कॉस स्क्वायर थीटा या साइन स्क्वायर थीटा, इसको भी लिखोगे तो क्या होगा 1 ही होगा, चाहे साइन उधर हो चाहे इधर हो। जैसे हम लोग, जैसे आपको पता है कि 5 प्लस हम लोग 2 जोड़ेंगे तो 7 होगा, या 2 प्लस 5 जोड़ेंगे तो भी क्या होगा 7 होगा। कहने का मतलब है कि प्लस में इधर हो या इधर हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे, है ना। तो इस चीज़ को आप लोग समझ रहे होंगे कि ये कॉस स्क्वायर थीटा जो यहाँ पे है, यहाँ इसको यहाँ से हम हटा देते हैं और इस चीज़ को भी हटा देते हैं, है ना, पहले समझ गए। यहाँ ध्यान दीजिए आप लोग इस पे, देखिए ये कॉस स्क्वायर थीटा अब प्लस में साइन स्क्वायर थीटा, क्या इसके बदले हम लोग एक लिख सकते हैं क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का फार्मूला होता है, देखो ए रहे बी रहे या कोई डिग्री रहे, पहले समझाए थे कि दोनों जगह यदि मान समान है वैल्यू, जैसे आपको हम समझाए कि साइन स्क्वायर थीटा, देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो यहाँ थीटा की जगह कोई भी दोनों जगह इक्वल डिग्री रख सकता है, कह सकते हैं कि साइन स्क्वायर 50 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 50 डिग्री क्या होगा, तो भी हम लोग बोलेंगे एक ही होगा। कह सकते हैं कि साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री क्या होगा, तो भी क्या बोलेंगे एक ही होगा। मतलब दोनों जगह डिग्री का मान क्या होना चाहिए, थीटा का मान क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, तब उसके बराबर में हम लोग एक रख सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, समझ गए। तो यहाँ क्या है, कॉस स्क्वायर है प्लस के साइन स्क्वायर है, तो इसके बदले हम लोग क्या रखेंगे, एक रखेंगे, ये बात आप लोग समझ गए होंगे। प्लस ये तो एक पहले से दिया हुआ है बच्चा, है ना, और ये क्या है, ये दोनों तो हो गया, अब क्या बचा प्लस में 2 साइन ए। उम्मीद करते हैं कि आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे। और नीचे क्या है, 1 प्लस के साइन ए इंटू है कॉस है, 1 प्लस के साइन ए इंटू कॉस है। अच्छा एक बात बताइए, एक और एक को जोड़ोगे तो कितना होगा, 2 होगा, और प्लस में 2 साइन बटा 1 प्लस के साइन ए इंटू कॉस है ना। अच्छा कॉमन लेने के लिए आप लोगों को पता है कॉमन क्या होता है, कॉमन जो होता है जिसको हम हिंदी में लोग बोलते हैं उभयनिष्ठ। उभयनिष्ठ का मतलब होता है जैसे कोई टर्म दिया हुआ है जिसमें, जैसे आप लोग समझिए यहाँ लिखते हैं 5x प्लस 10y, इसमें से क्या दोनों में से टर्म मिला, तो कहेगा 10 को हम लोग लिख सकते हैं 5 गुना 2, तो दोनों में क्या मिला कॉमन, तो 5, तो x बच गया, यहाँ क्या बच गया 2y, तो इसमें क्या बोलेंगे 5 क्या है, कॉमन है। कॉमन मतलब उभयनिष्ठ है, जो दोनों में मिल रहा है ना। तो यहाँ बताओ दोनों में क्या आपको मिल रहा है, तो कहेगा इसमें भी 2 है इसमें भी 2 है, तो 2 को आप लोग क्या फैक्टर तोड़ के लिख सकते हो, बोलिएगा 2 गुना 1 लिख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ तो 2 बाहर आ गया, इसमें क्या बचा 1 बचा, इसमें से 2 बाहर आ गया, क्या बचा साइन बचा, साइन है। आइए नीचे लिखते हैं 1 प्लस के साइन ए इंटू कॉस है, ये गुना में है ना, गुना और भाग में कट जाएगा, ऊपर में बचा 2, 1 बटा कॉस। बताइए 1 बटा कॉस क्या होता है, फार्मूला याद है, 1 बटा कॉस को लिखते हैं सेक, यहाँ हो जाएगा 2 सेक, लाना हम लोग को यही था, LHS बराबर RHS।
हैंस प्रूव्ड। हर एक छोटा सा छोटा पॉइंट आपको हम समझाने का प्रयास किए, कैसे लिखे, आराम आराम से आपको कोशिश किए कि बात को समझिए। जैसे ऑफलाइन क्लास में हम पढ़ाते हैं उसी तरीके से आप लोग को ऑनलाइन भी समझाते हैं। ऑनलाइन इसका मतलब क्या कि जल्दी से बता के निकल जाए? नहीं, समझाने का मतलब है कि हर एक को विद्यार्थी को 100% बात समझ में आनी चाहिए। ऐसा नहीं कि कुछ बता दिए और जैसे त्रिकोणमिति आपको हम पढ़ा रहे हैं पूरा ही कंप्लीट हो जाएगा, तो इसके बाद हाइट एंड डिस्टेंस का शुरुआत करेंगे। वो भी सवाल आप लोग से नहीं बनता है तो मेरे पढ़ाने के बाद आप लोग को 100% बनना शुरू हो जाएगा। जिनसे ऊंचाई और दूरी का सवाल नहीं बनता है पूरा एक बार हम पढ़ा देंगे, उसके बाद ऐसा होगा ही नहीं कि आप लोग से छूट जाएगा ऊंचाई और दूरी के सवाल। और वो भी एग्जाम में आपको 5 से 6 नंबर दिलाएगा। सवाल नंबर 2 था। सवाल नंबर 3 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। सब इसमें इंपॉर्टेंट है, सब आप में सब एग्जाम में क्या है पूछा हुआ है, तो सभी को आप लोगों को सही से समझना है, किसी को छोटा बड़ा नहीं समझना है। सब आपको एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। और एक बात, हाँ, एग्जाम्पल भी आप लोग बनाइएगा पूरा। जैसे हम पढ़ा देंगे तो इसका एग्जाम्पल भी आप लोग सॉल्व करिएगा, एग्जाम्पल आने का भी बहुत ज़्यादा चांस रहता है। तीसरा नंबर सवाल है tan थीटा 1 माइनस के कॉट थीटा 1 माइनस के कॉट थीटा प्लस है कॉट थीटा और 1 माइनस के tan थीटा। tan थीटा 1 है प्लस में सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा। ठीक है, सवाल को एक बार फिर से मिला लेते हैं। दिया हुआ है tan थीटा बटा 1 माइनस के कॉट थीटा, प्लस में है कॉट थीटा बटा 1 माइनस के tan थीटा। लाना है 1 प्लस के सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा। और कह रहा है कि साइन और कॉस के पदों में व्यक्त कीजिए। ठीक है, संकेत व्यंजक को साइन और कॉस के पदों में व्यक्त कीजिए। आइए इसको हम लोग समझने का बिल्कुल सही ढंग से प्रयास करेंगे और एग्जाम में आप लोग को 5 नंबर में आने का चांस होगा। 5 नंबर में आता है, इसका मतलब आप लोग इसको सही से समझने का प्रयास कीजिएगा। चलिए ध्यान दीजिए बोर्ड पे। सवाल में साफ साफ हम लोग को हिंट कर दिया है कि साइन और कॉस के टर्म में पहले इसको लिखना है। समझा देंगे 100%, एक भी डॉट नहीं रहेगा। आप लोग वीडियो को अंत तक देखिए। चलो शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। देखिए, अच्छा tan का क्या होता है? तो अगर tan को हम लोग साइन कॉस के फॉर्म में लिख सकते हैं, साइन थीटा और बटा में कॉस थीटा। कोई दिक्कत तो हुआ नहीं होगा। नीचे मेन बटा के नीचे 1 कॉस को लिख सकते हो कॉस थीटा, कॉट को लिख सकते हो कॉस थीटा बटा साइन थीटा। यहाँ तक भी बात समझ गए होंगे। प्लस से प्लस दिए, कॉट को लिख सकते हो कॉस थीटा और बटा में साइन थीटा। इसके नीचे मेन बटा है 1 माइनस tan थीटा को लिख सकते हो साइन थीटा और बटा में कॉस थीटा। यहाँ तक आप लोग पहले सही ढंग से समझने का प्रयास कीजिए। ठीक है, अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। ऊपर वाले नंबर को भी कुछ नहीं करना है, लिखो साइन थीटा बटा कॉस थीटा। इसके नीचे मेन बटा, एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा? तो कहिएगा साइन थीटा। क्या हो जाएगा? साइन थीटा। 1 से कटेगा साइन बार में, साइन गुना 1 का मतलब साइन थीटा, माइनस साइन से साइन कटेगा कॉस थीटा। समझ गए? मेन बटा, ऊपर वाले में कुछ नहीं करना है, सेम रहने दीजिए। कॉस थीटा बटा साइन थीटा, मेन बटा है, नीचे एलसीएम लोगे तो कॉस थीटा और हो जाएगा यहाँ कॉस थीटा और माइनस के साइन थीटा। कैसे लिखें ध्यान दीजिए बोर्ड पे। यहाँ से देखो ऊपर में कुछ नहीं किए हैं, अभी जो लिखा हुआ है सेम टर्म नीचे भी लिखे हैं, दिखाई दे रहा है। पहला स्टेप में क्या किए हैं कि tan को लिखे हैं साइन और कॉस के फॉर्म में। दूसरा स्टेप में वो लोग नीचे आए और लिखे कॉट को कॉस और साइन के फॉर्म में। ऊपर वाले नंबर को कुछ नहीं किए, सेम वही लिखा हुआ है जो पहले से लिखा हुआ था साइन और कॉस। नीचे आए
मेन बटा के नीचे हम लोग देखें एक और साइन का एलसीएम साइन होता है, एक से डिवाइड करेंगे साइन में साइन बचेगा, एक गुना साइन था साइन थीटा, साइन से साइन कट गया कॉस बचा कॉस थीटा लिख दिए, प्लस था प्लस लिख दिए, ऊपर में सेम था उसको सेम नोट कर दिए, यहाँ भी एलसीएम लिए 1 माइनस कॉस थीटा, तो 1 और कॉस थीटा का एलसीएम क्या हो जाएगा कॉस थीटा हो जाएगा। तो एक से हम लोग डिवाइड करोगे तो कॉस में कॉस बचेगा, कॉस गुना एक का मतलब कॉस हो जाएगा, कॉस से कॉस कटेगा क्या हो जाएगा साइन थीटा हो जाएगा। यहाँ तक कुछ कुछ बात आप लोग को समझ में आ गया होगा। 2 स्टेप किए हैं, पहले tan से और cot से साइन और कॉस को फॉर्म में चेंज किए, उसके बाद नीचे वाले का हम लोग बनाए भिन्न का घटाव। अगला स्टेप आप लोग समझिए, अगला स्टेप ये है कि आपको हम बार बार एक चीज़ समझाते रहते हैं कि ऊपर में 2 नंबर हो और नीचे में भी 2 नंबर हो, ऊपर में 2 नंबर हो और मेन बटा के नीचे भी 2 नंबर हो ना, तो ऊपर वाले नंबर को रखते हैं फिक्स और नीचे वाले नंबर को करते हैं रिवर्स। रिवर्स मतलब उल्टा। ऊपर में जो नंबर लिखा हुआ है उसको कुछ नहीं करेंगे, जो लिखा हुआ उसको ऐसे ही छोड़ देंगे, और नीचे वाले नंबर को हम लोग करते हैं रिवर्स। क्लियर? आइए, तो यहाँ आप लोग देख रहे हो ना, ऊपर में 2 नंबर है, साइन कॉस है, तो उसको फिक्स रहने दो, साइन थीटा और बटा में कॉस थीटा। आइए, इनटू नीचे में 2 नंबर है तो इसको उल्टा कर दो, रिवर्स कर दो, उल्टा करेंगे, कॉस साइन चला जाएगा ऊपर और आ जाएगा साइन थीटा और माइनस के कॉस थीटा नीचे। कुछ बात समझ में आया होगा। ऊपर वालों को सेम रहने दो, कॉस थीटा और बटा में साइन थीटा, इसको रिवर्स कर दो ना, कॉस कहाँ चला जाएगा बच्चा ऊपर चला जाएगा, और नीचे क्या आ जाएगा बताओ कॉस थीटा और माइनस का क्या हो जाएगा साइन थीटा। ये आपका तीसरा स्टेप हुआ। पहले स्टेप में साइन कॉस में चेंज किए टैन कॉट को, दूसरे स्टेप में नीचे वाले नंबर का हम लोग एलसीएम लिए हैं, भिन्न का घटाव बनाए हैं। तीसरा स्टेप में हम लोग क्या किए, ऊपर वाले नंबर को रखे हैं फिक्स और नीचे वाले नंबर को किए हैं रिवर्स। यहाँ तक आप लोग कंप्लीट समझ गए होंगे। ठीक है, अब थोड़ा और आगे हम लोग बढ़ते हैं, यहाँ से आगे बढ़ो। कुछ और भी बहुत सा डिटेल बात है जो आपको समझना होगा, पहले ध्यान दीजिए बोर्ड पे। अच्छा, आप लोग एक बात बताइए, माइनस कॉमन लेने के लिए कभी सीखे हैं माइनस कॉमन क्या होता है, और माइनस कॉमन लेने की ज़रूरत क्या पड़ रहा है? जो ज़रूरत है और तो हमको सही ढंग से समझाना ही पड़ेगा, क्योंकि बात समझ में नहीं आएगा तो फिर पढ़ने का क्या मतलब है। जो आपको पढ़ाएं और जो चीज़ आपको समझ में नहीं आए वो पढ़ने का कोई मतलब होता नहीं है, तो समझना ज़रूरी है। आइए, इधर सवाल को छोड़िए, इधर समझिए। जैसे देखो, यहाँ लिख दिए हैं ए है माइनस बी है प्लस सी है और माइनस के डी है। इतना से हम लोग इसमें से यदि माइनस को खींच के क्या किया जाए, बाहर निकाला जाए, माइनस को कहा जाए तुम बाहर निकलो, कोई काम नहीं अंदर, तो माइनस जब भी ब्रैकेट के अंदर से बाहर निकालोगे ना, तब पूरा जो चिन्ह होगा सब बदल जाएगा। जैसे पहले से प्लस में था तो ये माइनस में हो जाएगा, ये माइनस में था तो प्लस में हो जाएगा, ये प्लस में था तो माइनस में हो जाएगा, और ये माइनस में था तो प्लस में हो जाएगा। 2 कंडीशन, पहला कंडीशन माइनस को हम लोग अंदर से निकालेंगे तो भी चिन्ह बदलेगा, या ब्रैकेट के आगे माइनस लगा होगा तो भी ब्रैकेट के अंदर वाले का चिन्ह बदलेगा, है ना। फिर से इसको माइनस से हम लोग गुना करवा देंगे, फिर से सबका चिन्ह बदल जाएगा। तो ये बात आप लोग को याद रखना है। जैसे देखो, यहाँ ध्यान दीजिए बोर्ड पे, आप लोग दिया हुआ है साइन थीटा और माइनस के कॉस थीटा। बताओ, इसमें से माइनस कॉमन निकालोगे, माइनस कॉमन निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, तो कहिएगा ये तो माइनस में था, प्लस में था ना, माइनस निकालेंगे तब ये हो जाएगा क्या, ये प्लस में था तो क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, और ये माइनस में था तो क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा। अच्छा, इसको आप लोग सरिया के क्या लिखोगे, तो कहिएगा ऐसे भी तो इसको लिख सकते हैं कॉस थीटा और माइनस के साइन थीटा। और समझिए, ध्यान दीजिए बोर्ड पे, इधर देखो, ध्यान दो आप लोग, दिया हुआ है कॉस थीटा और माइनस के साइन थीटा, इससे माइनस निकालो बाहर, तो ये माइनस ये प्लस में था तो ये माइनस में हो जाएगा, ये माइनस में था तो ये प्लस में हो जाएगा, साइन थीटा प्लस में और ये कॉस थीटा क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा। कब, जब हम लोग चिन्ह को माइनस
इससे माइनस को हम लोग बाहर निकालेंगे तब, या माइनस से गुना करवाएंगे तब। माइनस को जब कॉमन निकालोगे ब्रैकेट के अंदर का सारा चिन्ह बदल जाएगा, प्लस था माइनस हो जाएगा, माइनस था प्लस हो जाएगा, या माइनस से उसमें गुना करवाओगे तो भी ब्रैकेट के अंदर में जितना भी होगा प्लस से माइनस, माइनस से प्लस हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि छोटा सा पॉइंट आपको हम समझाने का पूरा प्रयास किए हैं, आप लोग छोटा सा पॉइंट जो था समझ गए होंगे। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, मेन जो है यहाँ समझो, और क्यों समझाएं वो भी ध्यान दीजिए। देखो इधर यहाँ आप लोग समझ लीजिए, ये क्या है, वन माइनस क्या है, साइन थीटा माइनस के कॉस थीटा, और ये क्या है, कॉस थीटा माइनस के साइन थीटा। यहाँ साइन प्लस में, यहाँ साइन माइनस में, यहाँ कॉस माइनस में, यहाँ साइन, यहाँ कॉस प्लस में। तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें से यदि खींच के माइनस को बाहर निकाल दिया जाए तो साइन क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ये कॉस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं, तो साइन गुना साइन ऊपर में करो, साइन गुना साइन क्या हो जाएगा, तो कहिएगा हो जाएगा साइन गुना साइन होता है साइन स्क्वायर थीटा, साइन गुना साइन होता है साइन स्क्वायर थीटा। और यहाँ है पहले से कॉस थीटा इंटू यहाँ है साइन थीटा और माइनस के कॉस थीटा, यहाँ है प्लस दे दिए हैं, जैसे था कल ऊपर में गुना करवाए नीचे सेम चीज लिख दिए हैं। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ आप लोग क्या बोले कि इसमें से निकालो कॉमन, क्या, माइनस, माइनस खींच के बाहर निकालोगे तो ये दोनों का सिंबल बदल जाएगा, ये प्लस में था माइनस में हो जाएगा, ये माइनस में था प्लस में हो जाएगा। समझ रहे बात को, तो माइनस को बाहर निकालोगे तब माइनस इसमें लगेगा, और हम लोग को पता है कि फ्रैक्शन के नीचे नहीं माइनस, फ्रैक्शन के ऊपर माइनस लिखा जाता है। तो इससे कॉमन माइनस निकालोगे तो माइनस आ गया बाहर, कॉस गुना कॉस हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, और बटा यहाँ क्या हो जाएगा साइन थीटा। ध्यान दीजिए फिर से, अभी दोनों का चिन्ह क्या हो जाएगा, बदल जाएगा, साइन था माइनस में हो जाएगा साइन प्लस में, और कॉस था प्लस में हो जाएगा माइनस में। और ऐसे करने का हम लोग को फ़ायदा ये हुआ, माइनस कॉमन लेने का फ़ायदा ये हुआ कि इसमें भी साइन माइनस से कॉस थीटा और इसमें भी साइन माइनस से कॉस थीटा, और जब ये दोनों बराबर है तो हम लोग इससे निकाल सकते हैं कॉमन। कॉमन का मतलब होता है उभयनिष्ठ, जो दोनों में मिले, है ना। तो यहाँ से हम लोग इसको हम लोग बाहर निकालते हैं। अब इसको बाहर निकालोगे तो एक बटा, नीचे का नंबर है तो एक बटा हम लोग करके निकालेंगे, ऊपर का नंबर है तो डायरेक्ट हम लोग उसको निकाल लेते हैं। नीचे कॉमन ले तो ऊपर में एक लगाना अनिवार्य है, साइन थीटा और माइनस के कॉस थीटा। आगे बढ़ते हैं, इसमें से बाहर निकाल दिया तो क्या बच रहा है, साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे बच रहा है कॉस थीटा, क्योंकि हम इसको निकाल दिए हो बाहर। बताओ प्लस माइनस क्या होता है, तो कहेगा प्लस माइनस माइनस होता है, प्लस माइनस माइनस होता है, प्लस माइनस माइनस होता है। यहाँ क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, इसको निकाल दो बाहर तो क्या बचेगा साइन थीटा, ब्रैकेट बंद। फिर से समझिए, इसमें से इसको बाहर निकाल दिए तो यही ना बच रहा है, इसको लिख दिए। इसमें से इसको तो कॉमन लेके बाहर निकाले तो यही दोनों बच रहा है ना, इसको लिख दिए। इसमें ज़्यादा समझने की बात क्या है, इसको अभी रहने दीजिए। माइनस के कॉस थीटा, आगे बढ़ते हैं। इधर ध्यान दो, कॉस थीटा और साइन थीटा का बोलो एलसीएम क्या होगा, तो कहेगा कॉस थीटा और साइन थीटा का एलसीएम होता है कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। कॉस से कॉस कटेगा, साइन बचेगा, साइन स्क्वायर थीटा इंटू में साइन थीटा, माइनस साइन से साइन बचेगा, कॉस बचेगा, तो पहले से कॉस स्क्वायर थीटा इंटू में कॉस थीटा। आगे समझना, फिर से छोटा सा एक पॉइंट है, ध्यान दीजिए। देखो जैसे पहले एक्स स्क्वायर है, इसमें एक्स से गुना करवाओगे तो एक्स क्यू हो जाएगा। जैसे बाई स्क्वायर है तो बाई से गुना करवाओगे तो बाई क्यू हो जाएगा। जेड स्क्वायर है, जेड से गुना करवाओगे तो जेड क्यू हो जाएगा। ए स्क्वायर है, ए से गुना करवाओगे तो ए क्यू हो जाएगा। यदि साइन स्क्वायर है, साइन स्क्वायर थीटा है और साइन थीटा से गुना करवाओगे तो क्या हो जाएगा, बोलिएगा साइन क्यू थीटा हो जाएगा। इस तरीके से कॉस स्क्वायर थीटा है और इसमें कॉस थीटा से गुना करवाओगे तो कॉस क्यू थीटा हो जाएगा। बोलिए हाँ या ना।
गुना में बेस यदि बराबर होता है तो पावर को ऐड किया जाता है, ये भी एक रूल है ना। तो साइन स्क्वायर को साइन से गुना करवाओगे तो साइन क्यू थीटा, कॉस स्क्वायर के कॉस से गुना करवाओगे तो कॉस क्यू थीटा होगा। बात समझे? आगे बढ़ते हैं। देखो इसको रहने दो, 1 बटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इनटू, तो इसको क्या लिखोगे तो कहिएगा साइन क्यू थीटा माइनस के कॉस क्यू थीटा। अब क्यू कहाँ से आया जो समझते रहो आप लोग। साइन स्क्वायर को साइन से गुना करवाए तो साइन क्यू थीटा होगा, कॉस स्क्वायर को कॉस से गुना करवाए तो कॉस क्यू थीटा होगा, और नीचे क्या है कॉस थीटा इनटू में साइन थीटा। ऊपर का फार्मूला आप लोग को दिखाई दे रहा है, ऊपर में एक फार्मूला बन रहा है ए क्यू माइनस बी क्यू, ए क्यू माइनस बी क्यू, ए क्यू माइनस बी क्यू, ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में ए बी, ये होता है ए क्यू माइनस बी क्यू। नया नहीं बता रहे हैं, पहले भी फार्मूला लिखवाए हैं, घबराने की क्या ज़रूरत है। 1/2 साइन थीटा माइनस के कॉस थीटा इनटू, यहाँ पे ए का काम कौन कर रहा है तो कहिएगा ए का काम कर रहा है साइन, बी का काम कौन कर रहा है कॉस, है ना। तो लिखो ए क्यू माइनस बी क्यू का पहले क्या लिखोगे तो लिखोगे ए माइनस बी, तो ए का काम साइन कर रहा है तो साइन थीटा, बी का काम कॉस कर रहा है तो कॉस थीटा इनटू ए स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर थीटा, बी स्क्वायर मतलब बी का काम कॉस कर रहा है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए बी मतलब साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन, उधर फ्रेम से बाहर चल गया देखो तो ये वाला है, एडजस्ट करो थोड़ा, ठीक है। क्या आ जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और नीचे क्या आ जाएगा बोलिए, हो जाएगा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। फिर से हम रिपीट समझाते हैं, ध्यान दीजिए बोर्ड पे। यहाँ कौन सा फॉर्मूला अप्लाई किए हो, ए क्यू माइनस बी क्यू का, ए क्यू माइनस बी क्यू फॉर्मूला क्या होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, है ना। तो ए का काम साइन कर रहा है, बी का काम कॉस कर रहा है, तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू ए स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर थीटा, बी स्क्वायर मतलब कॉस स्क्वायर थीटा, और उसके बाद प्लस में ए बी मतलब साइन इंटू कॉस, और नीचे क्या था भाई तो कहिएगा कॉस इंटू साइन था। उम्मीद करते हैं यहाँ तक बात समझ गए। अब ये दोनों क्या हो जाएगा, ये आपका गुना में आपका डिवाइड में तो कैंसिल हो गया। साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हो तो कहिएगा हम लोग लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, क्या लिख सकते हैं 1 लिख सकते हैं। अब प्लस में साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा है, इसके नीचे क्या है भाई तो कहिएगा कॉस थीटा है और इंटू में साइन थीटा है। दोनों को अलग अलग कर दो, 1/, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और नीचे लिखोगे कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। ये दोनों सेम है तो एक बार में कट जाएगा, और 1/, कॉस को क्या लिख सकते हो तो एक बार में कट गया तो इसको लिख सकते हैं 1/, कॉस के कॉस 1/, कॉस को लिख सकते हैं सेक थीटा सॉरी, और 1/, साइन को, इसको अलग अलग 2 पार्ट में डिवाइड कर दो। इसको कहाँ जगह बच रही, इधर लिख देते हैं, इधर ध्यान दीजिए, इस चीज़ को इधर लिख देते हैं जितना बच रहा है 1/, कॉस इंटू 1/, साइन अब प्लस 1, 1/, कॉस को लिख सकते हो सेक और 1/, साइन को लिख सकते हो कॉसेक, ठीक है। यही लाना था LHS बराबर, और ये सवाल बहुत बढ़िया है, मैं आपको
हर एक छोटा सा छोटा पॉइंट आपको हम समझाने का प्रयास किए हैं। इतना डिटेल से आप लोग को समझाए हैं कि समझ में तो आ ही गया होगा। है ना। तो आपको 5 नंबर में पूछेगा क्या, बहुत बार रिपीट करके पूछा हुआ है। सवाल नंबर 3 था। चलिए हम लोग सवाल नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। चलिए सवाल नंबर 4 है। ये आपको 2 नंबर में आने का चांस रहता है। ठीक है, इसको भी हम लोग सही ढंग से, और सवाल में आप लोग को दे रखा है कि दोनों जो पक्ष है, बायां पक्ष और दायां पक्ष, दोनों को अलग अलग सॉल्व कीजिए। दोनों को अलग अलग, जैसे कहा है वैसे हम लोग करते हैं, दोनों को अलग अलग सॉल्व करते हैं। अच्छा एक बात बताइए, सेक ए को हम लोग क्या लिख सकते हो साइन कॉस के फॉर्म में? क्या लिख सकते हो? इसे लिख सकते हैं, इसको पहले सॉल्व करते हैं LHS को। 1 प्लस के सेक का फार्मूला होता है 1/cos ए, इसको लिख सकते हो 1/cos ए। ठीक है, इसका LCM ऊपर में लोगे तो क्या होगा, तो आएगा नीचे हो जाएगा cos ए, होगा ना, cos ए। तो ऊपर में क्या लिखोगे, cos ए प्लस 1 मेन बटा नीचे क्या है 1 प्लस के cos ए, 1/cos ए। ऊपर में 2 नंबर है और नीचे में 2 नंबर है, तो ऊपर वाले को सेम रहने देते हैं, cos ए प्लस 1 और बटा में क्या हो जाएगा cos ए, और नीचे वाले को क्या करते हैं, रिवर्स करते हैं, cos ए ऊपर 1 नीचे, तो cos ए से cos ए कट न गया तो क्या बचा, तो कहेगा cos ए प्लस 1। ठीक है, LHS में। चलो RHS को सॉल्व करो। साइन स्क्वायर थीटा को लिख सकते हो 1 माइनस के कॉस स्क्वायर थीटा, कोई दिक्कत तो है नहीं, और ये लगा हुआ है तो ये लगा देंगे। नीचे क्या 1 माइनस के कॉस है, इस पे स्क्वायर लगा के इसको 2 बार लिख सकते हो 1 प्लस के कॉस है, और इसको लिख सकते हो 1 माइनस के कॉस है। बटा में दे रखा है 1 माइनस के कॉस है। बताइए इसको क्या लिख सकते हो, कैंसिल हो गया 1 प्लस के कॉस है। और इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है, एक नंबर को आगे लिख सकते हो 1 प्लस के कॉस है, और ये भी 1 प्लस के कॉस है। LHS बराबर RHS, हैंस प्रूव्ड। ये तो बहुत आसान सवाल था, बहुत आसानी से सॉल्व हो गया। चलिए हम लोग सवाल नंबर 5 की तरफ। ये आपका NCERT का सवाल नंबर 5 है, और एग्जाम में आने का चांस भी है 5 नंबर में, और बहुत बार 5 नंबर में आया भी। आप लोग क्वेश्चन बैंक में इसे देख भी सकते हो। अब आप लोग इसको बनाने का तरीका सीखना और समझना। पहले हम लोग को लाना क्या, इस पर हम लोग थोड़ा सा गौर करते हैं। कॉसेक और कॉट, कॉसेक और कॉट। अब इसमें हम लोग ये सोचेंगे कि डिवाइड किससे करें, साइन से करें कि कॉस से करें, और दोनों तरफ हम लोग देखते हुए काम करेंगे। देखो इधर, यदि इसमें साइन से डिवाइड करते हो तो क्या हो जाएगा, कॉस बटा साइन कॉट बनाएगा, इस साइन बटा साइन 1 बनाएगा, और 1 बटा साइन कॉस 1 बनाएगा। तो कॉट और कॉस 1 दिखाई दे दिया ना इसमें। यदि कॉस से डिवाइड करते हो कॉस से, तो कॉस से कॉस कट जाएगा, इस साइन बटा कॉस टैन हो जाएगा, और 1 बटा कॉस कॉस 1 हो जाएगा। यदि टैन और कॉट के फॉर्म में टैन और सेक के फॉर्म में लाना होता तो हम लोग कॉस से डिवाइड करते, और कॉट और कॉस के फॉर्म में लाना है इस टाइप के सवाल में, तो हम लोग साइन से डिवाइड करेंगे। मतलब हम लोग ये प्रूफ जो करना है उसको देखते हुए काम करना है। इसी सवाल में यदि हम लोग को सेक और टैन लाने के लिए बोलता ना, तो उसमें कॉस से डिवाइड करते। लाना क्या है, कॉसेक और कॉट, तो हम लोग साइन से डिवाइड है। साइन से डिवाइड क्यों कर रहे हैं ये भी आपको हम सही से समझा ही रहे हैं कि क्यों हम लोग साइन से डिवाइड कर रहे हैं, कॉस से क्यों नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे दोनों, इसमें करेंगे साइन से, साइन ए से भाग देने पे
साइन ए से भाग देने पर, LH को हम लोग LHS से शुरुआत करते हैं, इसमें डिवाइड कीजिए, क्या हो जाएगा कॉस ए बटा साइन ए माइनस साइन ए बटा साइन ए प्लस 1 बटा साइन ए, मेन बटा है, इसको क्या लिखोगे कॉस ए बटा साइन ए प्लस साइन ए बटा साइन ए और माइनस 1 बटा साइन ए। क्या ऊपर नीचे दोनों तरफ हम लोग क्या कर दिए, साइन ए से डिवाइड कर दिए। आगे बढ़ो, कॉस बटा साइन को क्या कॉट लिख सकते हो, कॉस बटा साइन को हम लोग कॉट ए लिख सकते हैं, साइन से साइन कट गया भाई, 1 बटा साइन को हम लोग कॉसेक लिख सकते हैं, पहले से सारा फार्मूला आपको बताया हुआ है। और नीचे कॉस बटा साइन को हम लोग कॉट लिख सकते हैं, साइन से साइन कट गया 1, और 1 बटा साइन को हम लोग लिख सकते हैं कॉसेक लिख सकते हैं। बात समझ गए? अब आगे बढ़ते हैं। ये क्या कह रहा है कि कॉसेक का स्क्वायर ए का इस्तेमाल करके इसका इस्तेमाल करना है, समझ रहे हो ना, लागू करना है। अब देखो इसको और भी क्या तरीका से लिखा जा सकता है, उस पर थोड़ा ध्यान दीजिए, क्या लिखा जा सकता है। अच्छा इधर ही प्लस में है तो बराबर के इस तरफ आते ही क्या हो जाएगा, तो कहिएगा ये हो जाएगा माइनस में। तो पहले से क्या था भाई कॉसेक था, और ये माइनस में आ जाएगा कॉट स्क्वायर ए, तब बराबर में इधर क्या बचेगा 1। यहाँ तक बात आप लोग समझे होंगे कि हम लोग इस तरीके से इसे हम लोग लिख सकते हैं। आइए अब यहाँ ध्यान दो, थोड़ा सा इसको हम लोग एडजस्ट करते हैं, ऊपर वाले को, नीचे वाले कुछ नहीं करना, ऐसे ही रहने दीजिए। इसको ऐसा लिख सकते हो ना, कॉट ए प्लस कॉसेक ए और माइनस के 1, ठीक है। नीचे सेम रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है, 1 प्लस कॉट ए प्लस 1 माइनस के कॉसेक। इसको भी चाहो तो आप लोग एडजस्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो अब यहाँ पे एक के बदले ये लिखो, ऊपर वाले में, नीचे में नहीं, इसके बदले नहीं, इसके बदले, इसके बदले हम लोग क्या लिखेंगे, ये पहले से लिखा हुआ है, इसको यहाँ पे लिख देते हैं कॉट ए प्लस कॉसेक ए, और इस एक के बदले आगे माइनस लगा हुआ है, ध्यान दीजिएगा, इस एक के बदले हम लोग ये लिखेंगे, क्या लिखोगे कॉसेक स्क्वायर ए और माइनस के कॉट स्क्वायर ए, इतना लिखना है। और बटा में जो लिखा हुआ है उसको लिख दो, कॉट ए प्लस 1 और माइनस के कॉसेक ए। क्या किए हैं, इस एक के बदले, इसके बदले क्या लिखे हो, कॉसेक स्क्वायर ए और माइनस के कॉट स्क्वायर ए, समझ गए, उसके बदले वहाँ लिखे हैं। और आपको एक चीज़ और, पहले जब फार्मूला बता रहे थे उस टाइम हम इसे समझाए थे कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जब लगे तो उसको सेम चीज़ एक बार प्लस में और सेम चीज़ एक बार माइनस में हम लोग भी लिख सकते हैं। तो यहाँ लिखो, पहले से लिखा हुआ है कॉट ए प्लस कॉसेक ए, और इस चीज़ को आप लोग लिख सकते हो क्या, माइनस है ना, माइनस लगा दो। हम लोग इस चीज़ को क्या लिख सकते हैं, एक बार लिख सकते हैं इसको प्लस में कॉसेक स्क्वायर ए माइनस के कॉट स्क्वायर नहीं कॉट ए, और एक बार इसको लिख सकते हैं माइनस में कॉट ए, ठीक है। एक बार प्लस में एक बार माइनस में लिख सकते हैं। अब आपको कॉमन लेने के लिए हम पहले ही समझाए थे कि कॉमन होता क्या है। कॉमन उसे हम लोग लेते उभयनिष्ठ जो होता है, जो दोनों में मिलता है। नीचे वाले को तो सेम लिखते ही आ रहे हैं उसी तरीके से कॉसेक के।
कॉमन का मतलब होता है ना विद्यार्थी जो दोनों में मिले, दोनों में क्या मिल रहा है, देखो ये दोनों सेम है, देखो दोनों प्लस में आगे पीछे लिखा हो उससे कोई दिक्कत नहीं है, मगर दोनों क्या है, सेम है। ये भी कॉट ए प्लस कॉसेक है, ये भी कॉट ए प्लस कॉसेक है, दोनों सेम है। क्या इसको बाहर निकाल सकते हैं हम लोग? तो बोलिएगा हाँ निकाल सकते हैं, निकाल दो। कॉट ए प्लस कॉसेक है, ये बाहर निकाल दिए, इसमें से बाहर निकल गया, बचेगा 1। ये माइनस, ये बाहर निकल गया ना, तो ये बच रहा है, ध्यान दीजिएगा, ये बाहर आ गया है, कॉमन लिए है तो ये टर्म बाहर है, तो ये बच रहा है। अब ब्रैकेट का क्या लगा, माइनस, तब माइनस से दोनों में गुना होगा तो दोनों का सिंबल क्या होगा, बदल जाएगा। पहले भी समझाए थे, जब माइनस में दोनों ब्रैकेट का आगे माइनस लगा होता है तो जब भी माइनस को उसमें गुना करवाते हैं तो सिंबल बदल जाता है। ये माइनस में, ये प्लस में था माइनस में हो जाएगा, ये माइनस में था क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। तो इसके आगे 1 और माइनस को हो जाएगा कॉसेक, अब प्लस में हो जाएगा कॉट है। नीचे ध्यान दीजिए, नीचे क्या क्या बच रहा है, तो कहिएगा कॉट ए प्लस 1 और माइनस के कॉसेक। देखो ध्यान से, यहाँ कॉट प्लस में कॉट प्लस में, एक प्लस में एक प्लस में, कॉसेक माइनस में कॉसेक माइनस में, दोनों क्या है, सेम चीज़ है गुना भाग में। तो इधर क्या बचा, कॉट ए प्लस में कॉसेक है। बोलो यही लाना था प्रूव करके। या देखिए कॉसेक पहले आता है इसलिए पहले लिखा है, और कॉट बाद में आता है इसलिए कॉट को बाद में लिखा है, आगे पीछे कोई दिक्कत है नहीं। तो इसके नीचे क्या लिखोगे, LHS बराबर RHS, ठीक है। इसको आप सही से सरिया के भी लिख सकते हो। कौन पहले आता है भाई, तो कहीं पहले कॉसेक आता है तो पहले कॉसेक लिखेंगे, बाद में कॉट आता है इसलिए बाद में हम लोग कॉट को लिखते हैं। हो गया आंसर। तो इस सवाल को आप लोग एक बार दो बार सही से देखना वीडियो को, हर एक छोटा सा छोटा पॉइंट आपको हम समझाने का प्रयास किए हैं। और समझने के लिए पहले आपका इसका जो 8.4 का शुरुआत किए थे वो वाला वीडियो देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसमें सारा फार्मूला सारा कॉन्सेप्ट पहले समझाए हैं, बीच में यहाँ समझाए हैं, मगर उसमें पहले और थोड़ा सा ज़्यादा डिटेल से हम समझाए थे। चलिए सवाल नंबर है 5 का 6 नंबर, ध्यान दीजिए बोर्ड पे। LHS से शुरुआत करते हैं। ये रूट दोनों पे है, इसको करते हैं रेशनलाइज, परमेयकरण। 1 प्लस के साइन ए और 1 माइनस के साइन ए। जब हम लोग परमेयकरण करते हैं तो नीचे वाला जो चिन्ह होता है वो बदल जाता है, जैसे प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा, और माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा। ये माइनस में था ना, ये प्लस में हो जाएगा। इसको हम लोग बोलते हैं परमेयकरण। परमेयकरण करने पर, अब ध्यान दीजिए थोड़ा बोर्ड पे, देखिए रूट दोनों के लिए है, ये बात तो ठीक है। 2 बार गुना में लिखा हो, इस पर हम लोग स्क्वायर लगा सकते हैं। कोई भी चीज़ 2 बार गुना में लिखा होता है तो उसको स्क्वायर उस पर लगा सकते हैं, और स्क्वायर लिखा हुआ है तो 2 बार गुना के फॉर्म में हम लोग लिख सकते हैं। नीचे देखो a माइनस बी और a प्लस बी, ए का काम यहाँ 1 कर रहा है और b का काम साइन कर रहा है। a माइनस बी, a प्लस बी, एक फार्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a का काम 1 कर रहा है, 1 का स्क्वायर, b का काम कर रहा है साइन, तो साइन a का स्क्वायर। इधर कुछ बात को आप लोग समझिए, जैसे a बटा b पे रूट है तो इसको आप लोग ऐसे भी लिख सकते हो, a पर रूट और b पे रूट अलग अलग, ठीक है। ज़रूरत पड़ने पर हम लोग रूट को अलग अलग भी लिखते हैं। देखो ध्यान से, अलग अलग लिखते हैं। 1 प्लस के साइन ए स्क्वायर है, नीचे 1 का स्क्वायर करोगे 1 होगा, साइन का स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस के साइन स्क्वायर ये हो जाएगा। बोलो दिक्कत नहीं है। एक चीज़ हम लोग पढ़े हैं कि स्क्वायर से रूट क्या होता है, कैंसिल होता है। स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो क्या बच गया, 1 प्लस के साइन ए बच गया ऊपर,
और नीचे ध्यान दो 1 माइनस के साइन स्क्वायर थीटा को लिख सकते हो कॉस स्क्वायर थीटा। फार्मूला याद है? इसके बदले यहाँ एक फार्मूला लगाएंगे। कौन सा फार्मूला बताओ? यहाँ पे लिख देते हैं कॉस स्क्वायर ए बराबर लिख सकते हो 1 माइनस के साइन स्क्वायर ए। तो साइन स्क्वायर ए के बदले क्या लिख सकते हो? कॉस स्क्वायर ए। ये क्या होता है? फार्मूला होता है। ठीक है, लिख दिए। और एक चीज़ आप लोग पढ़े हैं, ध्यान दीजिए बोर्ड पे और सीखिए। देखिए क्या, यहाँ देखिए रूट में किसी भी नंबर का पेयर बनता है, जोड़ा बनता है, तो हम लोग लिखते हैं रूट के बाहर एक नंबर। पढ़े हैं ना? रूट में किसी भी नंबर का पेयर बनता है उसको लिखते हैं रूट के बाहर एक नंबर। 3 का पेयर, 2 का पेयर, जैसे यहाँ बता दें 5 का पेयर भी बनेगा तो भी रूट के बाहर एक नंबर लिखा जाएगा। इसी तरीके से यदि साइन 2 बार लिखा हुआ है, साइन थीटा इंटू साइन थीटा, साइन थीटा इंटू साइन थीटा, तो रूट के बाहर सिर्फ क्या आएगा? साइन थीटा। रूट में 2 बार बना पेयर। इसी तरीके से लिखा हुआ है कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा, तो बाहर क्या लिखोगे? कॉस थीटा, है ना। रूट में जिसका पेयर बने, रूट में बन गया टैन थीटा इंटू टैन थीटा, तो रूट के बाहर सिर्फ क्या लिखा जाएगा? तो कहिएगा लिखेंगे सिर्फ और सिर्फ टैन थीटा। ये भी एक तरीका है समझने का। और दूसरा तरीका ऐसे भी आप लोग समझ सकते हो कि स्क्वायर है और रूट है, तो आप लोग कैंसिल करके सीधे के सीधे टैन थीटा भी लिख सकते हैं। स्क्वायर लगा हुआ है साइन स्क्वायर थीटा, इस पर लगा हुआ है रूट, तो स्क्वायर से रूट कैंसिल, सिर्फ और सिर्फ क्या बचेगा? साइन थीटा। ये भी आपको एक तरीका हो सकता है समझने का। या 2 का पेयर बने तो भी बाहर आएगा 1 हो, है ना। ये हम क्यों समझा रहे हैं, जो ध्यान दीजिए। ये स्क्वायर है, इसको आप लोग कैंसिल कर सकते हो, डायरेक्ट भी कैंसिल कर सकते हो। और आप लोग स्क्वायर है तो इसको समझ सकते हो कि रूट के अंदर में 2 गो है तो बाहर 1 गो निकलेगा। ये भी तरीका सही है। तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर में बचेगा साइन ए और नीचे बचेगा सिर्फ और सिर्फ कॉस ए। दोनों को अलग अलग डिवाइड कर दो, 1/cos ए प्लस में साइन ए बटा कॉस ए। बताओ ये क्या लिखोगे? 1/cos को लिखते हैं सेक और साइन बटा कॉस को लिखते हैं टैन। यही लाना था। तो LHS बराबर RHS, LHS बराबर RHS, ये आपका हो गया हैंस प्रूव्ड। ये 5 का 6ठा नंबर है। आसान था ना, इजी सवाल था, और 2 नंबर में आपको आने के चांस होते हैं ऐसे सवाल। ये आपका NCERT का सवाल नंबर 7 है। ये आपको आएगा 2 नंबर में। देखो सॉल्व करते हैं, आप लोग भी प्रयास कीजिए। दोनों में कॉमन क्या है? कॉमन होता है क्या? उभयनिष्ठ, जो दोनों में मिले। दोनों में देखो, इसमें भी साइन है, इसमें भी साइन है, इसमें 3 गो है और इसमें 1 है, इसमें 3 है, इसमें 1 है। आओ फिर से ध्यान दो, देखिए इधर। जैसे आपको हम ये कहना चाह रहे हैं कि यहाँ पे a है और प्लस में यहाँ पे a पर पावर 3 है, तो ये 3 बना कैसे? तो कहेगा a को 3 बार तोड़ा गया है, a गुना a। तो दोनों में कम से कम तो a तो कॉमन मिल रहा है ना, तो a को तो बाहर निकाल सकते हो। यहाँ बचेगा 1 और इसका 2 पावर बच जाएगा। हम ये कहना चाह रहे हैं कि b है और b पर पावर 3 है, दोनों में b दिखाई दे रहा है, b को बाहर निकालेंगे, यहाँ 1 बच जाएगा, और यहाँ पावर 3 था, 1 पावर घट जाएगा भाई, b पर पावर 2 बच जाएगा। इसी तरीके से साइन थीटा प्लस में साइन क्यू थीटा है, ध्यान दीजिए। तो साइन को बाहर निकालोगे तो 1 बच जाएगा, और यहाँ पावर 3 था, ये को निकाल दिए हो तो पावर 2 बच जाएगा। इसी तरीके से कॉस थीटा है भाई, और फिर कॉस थीटा है, पावर 3 है, तो निकालोगे इसमें से कॉमन, तो कॉस निकालोगे तो इसमें 1 बचेगा, और इसमें क्या बच जाएगा? कॉस पे पावर 2 बच जाएगा। और समझो, यदि यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस में कॉस क्यू थीटा है, तब क्या बचेगा? तो इसमें से कॉस स्क्वायर थीटा बाहर निकलेगा तो 1 बचेगा, पावर 3 में पावर 2 निकल गया तो सिर्फ और सिर्फ क्या बचेगा? कॉस बचेगा।
समझाने के लिए बहुत सारा चीज़ आपको हमें बताना पड़ता है। सवाल तो हम तुरंत सॉल्व कर दें, 2 मिनट भी नहीं लगेगा, मगर समझाने में मेन टाइम लगता है। आओ इधर ध्यान दो, बोलो साइन इसमें भी साइन इसमें भी कॉमन निकाल लें, तो कहेगा हाँ निकाल लीजिए साइन थीटा। साइन को बाहर निकाल दिए, क्या बचा यहाँ 1, इसमें 2 तो है, ठीक है। 3 को साइन में से 1 निकाल दियो, क्या बच रहेगा पावर 2 साइन थीटा। बात 100% समझ में आया होगा। कॉस निकाल दे, दोनों में कॉस है 2, पावर 3 है ना, तो 1 निकाल दिए तो क्या बचेगा 2, और पूरा कॉस निकाल दिया -1। यहाँ तक देख लो बात समझ में आया कि नहीं आया। यहाँ तक आप लोग बात को समझ गए होंगे। थोड़े से बढ़ते हैं आगे और आपको हम समझाते हैं। अच्छा एक बात बताओ, छोड़ो इधर ध्यान दो। साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 माइनस के कॉस स्क्वायर थीटा। यदि इसके आगे कुछ लगा दें, करने का मतलब कि 2 लगा दें कॉस स्क्वायर थीटा, तो 2 से दोनों में गुना करोगे, ये 2 हो जाएगा और ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा -2 कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। यदि इसके आगे 3 लगा दें तो क्या हो जाएगा 1 माइनस के कॉस स्क्वायर थीटा में 3 लगाओगे तब क्या हो जाएगा 3 और -3 कॉस स्क्वायर थीटा। समझ रहे हो ना। तो यहाँ देखो, इस साइन स्क्वायर थीटा को हम लोग चेंज करो, 1 को रहने दो, ये 2 को भी रहने दो। इसके बदले क्या लिख सकते हो, साइन स्क्वायर थीटा के बदले क्या लिख सकते हो, तो कहेगा लिख सकते हो 1 माइनस के कॉस स्क्वायर थीटा। नीचे आओ, मेन बटा कॉस थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1। ध्यान दो, इधर ध्यान दीजिए। साइन थीटा इससे मल्टीप्लाई कराओगे तो -2, माइनस गुने माइनस हो जाएगा +2 कॉस स्क्वायर थीटा। नीचे ध्यान दीजिए, नीचे क्या है, नीचे है कॉस थीटा इंटू में 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1। देखो यहाँ से साइन थीटा 2 में से 1 घटाओगे -1 बचेगा, कॉस स्क्वायर का आगे लिख देते हैं -1 नीचे, नीचे कॉस थीटा लिखा हुआ है। अच्छा इसमें 2 से गुना किए थे ऊपर में, इसमें भी 2 से गुना होगा, सॉरी -1 2 से गुना 2 और इसमें गुना करोगे तो माइनस गुने माइनस, और फिर इसमें 2 से गुना होगा ना, इसमें +2 कॉस स्क्वायर, तो इसमें तो लिखना पड़ेगा 2 कॉस स्क्वायर -1 और नीचे में आ जाएगा 2 कॉस स्क्वायर -1। फिर से एक बार देख लीजिए, रिपीट समझा देते हैं, दोबारा ध्यान दीजिए बोर्ड पे। देखो क्या किए हैं, पहले तो कॉमन लिए हैं, तो साइन कॉमन निकाले तो यहाँ 1 बच गया, 2 कॉस पावर 3 था पावर 2 बच गया, नीचे में कॉस कॉमन लिए हैं, 2 को रहने दिए, पावर 3 था 1 निकाल दिए 2 बच गया, कॉस पूरा निकाल दिए -1 बच गया। एक साइन स्क्वायर थीटा को लिख सकते हो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, इसके आगे 2 लगा हुआ सवाल से ही पहले से। अब इसको 2 से हम लोग गुना करवाएंगे तो -2 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 उसमें गुना करना भूल गए थे 2, और यहाँ कॉस है तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, और देखो ये दोनों नंबर में प्लस माइनस में दिक्कत होता है क्या, देखिए जब भी नंबर प्लस और माइनस में होगा ना तो उसको घटा लेना है, बड़ा में से छोटा, 3 में से 2 घटाओगे 1 बचेगा, और देखना है दोनों में बड़ा कौन था, तो कहेगा बड़ा 3 था इसलिए माइनस में होगा 6, और यहाँ 8 है, दोनों में घटा लो, 8 में से 6 गया बचेगा 2, ये दोनों में बड़ा कौन है 8 था, 8 प्लस में होगा। जैसे -2 है और +1 है तो 2 में से 1 घटाओगे 1 बचेगा, ये दोनों में बड़ा कौन है, कहेगा ये बड़ा 2 है तो माइनस में है तो -1 होगा। इसी तरीके से ये माइनस में था ये प्लस में था, तो बड़ा इसमें 2 था, तो 2 में से 1 घटाओगे तो 1 बचेगा, चिन्ह किसका लिखा जाएगा माइनस के, इसीलिए 1 को -1 लिखे हैं वहाँ। ये सब बचपन में ही सिखाया जाता है। यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। यहाँ देखो ये दोनों डिवाइड और मल्टीपल में कैंसिल हो जाएगा, ऊपर में बचेगा साइन थीटा बटा में कॉस थीटा। साइन थीटा बटा कॉस थीटा को लिख सकते हैं टेन थीटा, क्या लिख सकते हैं टेन थीटा।
LHS बराबर RHS, हैंस प्रूव्ड। आसान ही था, 2 नंबर से ज़्यादा में आने का चांस नहीं है, 2 नंबर में ही आने का क्या बहुत बार आया हुआ है भी। आप लोग क्वेश्चन बैंक में देखिएगा इस सब सवाल को, सब रिपीट सवाल करता है। ये आपको 5 नंबर में आता है सवाल 8 का, और बहुत आसान है, देखिए बोर्ड पे समझिए। अच्छा एक बात बताइए, a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला आप लोग को याद है क्या? a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर का a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में 2ab, है ना। और हर एक बार आपको हम बताते हैं। तो यहाँ a का काम जो कर रहा है, a का काम कर रहा है साइन, पहला इसमें देखो, और b का काम कर रहा है कॉसेक। इसमें a का काम कर रहा है कॉस, इसमें b का काम कर रहा है कॉसेक। तो ये है a प्लस बी का होल स्क्वायर, तोड़ो इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर में। फॉर्मूला है a स्क्वायर, a का काम कर रहा है साइन, तो साइन स्क्वायर a प्लस बी स्क्वायर, b का काम कर रहा है कॉसेक, कॉसेक स्क्वायर ए प्लस 2a, a का मान है साइन ए इंटू बी का मान है कॉसेक, कॉसेक ए प्लस से प्लस दे दिए हैं। a प्लस बी का होल स्क्वायर, a का काम कर रहा है कॉस, तो कॉस स्क्वायर ए, b का काम कर रहा है सेक, सेक स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए इंटू सेक ए। उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे, फार्मूला पर तोड़े हैं। अब थोड़े सा आप लोग ध्यान दो, इधर देखना, साइन स्क्वायर और प्लस में कॉस स्क्वायर, क्या ये दोनों के बदले हम लोग एक लिख सकते हैं क्या? साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, देखो साइन स्क्वायर ए प्लस में कॉस स्क्वायर ए। अच्छा बताओ इसके बदले क्या लिख सकते हो? कॉसे का क्या फार्मूला होता है? तो कहिएगा कॉसे का होता है 1 प्लस के कॉट स्क्वायर ए प्लस 2। साइन ए को इसको क्या लिख सकते हो? तो कहिएगा कॉसे को लिख सकते 1/साइन ए, इसको इधर लिख दिए, ठीक है। सेक को लिख सकते हो 1 प्लस के टाइन स्क्वायर ए, फार्मूला होता है सब 2 कॉस ए। सेक को लिख सकते हो 1/कॉस ए, ध्यान दीजिए। इस साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए के बदले लिख सकते हो 1, ये पहले से 1 है। कॉट स्क्वायर ए, साइन से साइन कट गया 2 1 टाइन स्क्वायर ए, कॉस से कॉस कट गया, क्या बचा 2। सबको ऐड कर दो, 2 4 6 7 सॉरी 2 2 4 1 5 अपान 2 7 प्लस कॉट स्क्वायर ए अब प्लस टैन स्क्वायर ए। इधर आना था ना, टैन पहले आता तो पहले लिखा है टैन स्क्वायर ए अब प्लस कॉट स्क्वायर ए, हो गया। और का LHS बराबर RHS, और आसान भी है और 5 नंबर में पूछता भी है। LHS बराबर RHS, LHS बराबर RHS, ये आपका 8 नंबर सवाल था, ठीक है। ये आपका NCERT का 5वां नंबर का 9 नंबर सवाल है, सही से आप लोग समझो। सवाल में कहा रखा है कि LHS को और RHS को दोनों को अलग अलग सॉल्व कीजिए। देखिए ध्यान से, पहले सॉल्व करते LHS को। क्या लिख सकते हो इसको? 1/साइन ए माइनस के साइन ए, बटा में कुछ नहीं तो 1 लगा सकते हैं। सेक को क्या लिख सकते हो? 1/कॉस ए और माइनस के कॉस ए, ठीक है। इसका एलसीएम साइन, साइन से साइन कटेगा 1 बचेगा, 1 से साइन तो साइन स्क्वायर ए नीचे, इसका एलसीएम लोगे तब कॉस तो 1,
ये क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए। एक फार्मूला याद है 1 माइनस के साइन स्क्वायर ए को लिख सकते हो कॉस स्क्वायर ए। क्या लिख सकते हो कॉस स्क्वायर ए और बटा साइन ए इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर को लिख सकते हो साइन स्क्वायर ए और बटा लिख सकते हो कॉस ए। देखो ऊपर में है 2 गो और नीचे में एगो, एगो कट जाएगा। ऊपर में 2 एगो है, ऊपर में 2 गो है, नीचे में एगो कट जाएगा। तो 2 गो कटा तो एगो बच जाएगा। साइन ए इंटू कॉस ए बचेगा, साइन ए इंटू कॉस ए। इसको सॉल्व करो RHS को 1 tan को लिख सकते हैं साइन ए और बटा में कॉस ए प्लस इसको लिख सकते हैं कॉस ए बटा साइन ए। एल ऊपर में एक है रहने दो, नीचे में LCM लोगे कॉस ए इंटू साइन ए होगा ना नीचे में। तो कॉस से कॉस कटेगा, साइन बचेगा, साइन गुना साइन साइन स्क्वायर ए। साइन से साइन कटेगा, कॉस बचेगा, कॉस गुना एक कॉस स्क्वायर ए। इसका वैल्यू 1 बटा 1 साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर 1 और नीचे क्या लिख सकते हो कॉस ए इंटू साइन ए। मेन बटा है, इसके नीचे एक और है तो ये उलट के ऊपर चला जाएगा। तो ऊपर में क्या हो जाएगा भाई साइन ए इंटू कॉस ए। LHS बराबर ये भी साइन ए इंटू कॉस ए है और ये भी साइन ए इंटू कॉस ए है। तो नीचे लिख दो LHS बराबर RHS। इसमें ऐसा कुछ समझने वाला बात ही नहीं है। क्या किए फिर से रिपीट समझाते हैं। कॉस ए के 1 बटा साइन चेंज किया, साइन साइन था लिख दिए, से को 1 बटा कॉस में चेंज किए, कॉस था कॉस दिए। इसका LCM लिए साइन हो गया। एक साइन से डिवाइड करो एक बार में तो ऊपर में तो एक ही आ जाएगा। 1 से कटेगा साइन, साइन बार में साइन गुना साइन साइन स्क्वायर है। कॉस से कॉस कैंसिल, 1 गुना 1 1 हो जाएगा। 1 से कॉस बार में कॉस गुना कॉस कॉस स्क्वायर है। फॉर्मूला लगाए हैं 1 माइनस के साइन स्क्वायर को लिख सकते हो कॉस स्क्वायर बटा में साइन था। 1 माइनस के कॉस स्क्वायर के लिख सकते हो साइन स्क्वायर। ऊपर में 2 गो कॉस है, नीचे में एगो बच जाएगा। ऊपर में 2 गो साइन है, नीचे में एगो साइन है, एगो कटेगा एगो बच जाएगा। इधर आ गया, इधर इसको चेंज किए हैं, भिन्न का जोड़ बनाए हैं। नीचे ऊपर में फॉर्मूला लगाए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का साइन स्क्वायर ए का प्लस के कॉस स्क्वायर ए बराबर 1। इसके 1 बटा 1 लिख दिए और ये उलट के ऊपर जाएगा तो नीचे में 1 आएगा, 1 का कोई वैल्यू है नहीं है ना। तो LHS बराबर RHS। ये आपका 9वां नंबर सवाल था। एक और है 10 नंबर, उसको भी आपको हम समझा देते हैं। ये आपका लास्ट सवाल होगा। चलिए ये 5 का 10वां नंबर सवाल है और इम्पॉर्टेंट भी है। 5 नंबर में आने का चांस है। देखो इसको तो आप लोग ऑब्जेक्टिव में ही सवाल आता है तो लोग इसको ऑब्जेक्टिव जैसा बनाते हैं, मगर यह है क्या सब्जेक्टिव है। 5 नंबर वाले में है तो इसको पूरा हम लोग डिटेल से बनाएगा। ऑब्जेक्टिव में तो 2 ही लाइन का है, मगर जब सब्जेक्टिव में है तो इसको आप लोगों को सही से डिटेल से बनाना पड़ेगा। इसको भी सॉल्व करके आपको tan स्क्वायर ये लाना है और इस इतना को भी सॉल्व करके tan स्क्वायर ये लाना है, दोनों को सॉल्व करके। चलिए शुरुआत करते हैं सवाल की। LHS को सॉल्व करते हैं। इसको पहले इसको सॉल्व करेंगे, फिर वो आएगा, फिर इसको सॉल्व करेंगे, फिर से वो आएगा। ठीक है, तो 1 tan को क्या लिख सकते हो तकाएगा, लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए और बटा में कॉस स्क्वायर ए 1 प्लस कॉट को क्या लिख सकते हो कॉस स्क्वायर ए और बटा में साइन स्क्वायर ए। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। इसका LCM क्या होगा तकाइएगा, हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए। इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है तो यहाँ क्या लिख दोगे कॉस स्क्वायर ए। कॉस से कॉस कटेगा तो ऊपर में हो जाएगा साइन स्क्वायर ए मेन बटा। इसका LCM क्या होगा तकाइएगा साइन स्क्वायर ए। कुछ नहीं तो ऊपर में क्या लिखा जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। फार्मूला होता है याद है, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए के बाद 1 लिख सकते हो और इस नीचे दिया हुआ कॉस स्क्वायर ए मेन बटा। इसके नीचे क्या है साइन स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर को क्या लिख सकते हो 1 लिख सकते हो और नीचे लिख सकते हो साइन स्क्वायर ए। ठीक है, थोड़ा सा इधर बढ़ते हैं, इधर कैलकुलेट करते हैं। 1 बटा कॉस स्क्वायर ए, नीचे 2 को है ना तो उलट जाएगा, कहाँ चला जाएगा साइन स्क्वायर ए ऊपर नीचे 1
तो ऊपर में क्या हो जाएगा, कहिएगा साइन स्क्वायर ए, और नीचे में क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए। और साइन थीटा बटा कॉस थीटा को लिख सकते हैं टेन थीटा, स्क्वायर लगा हुआ स्क्वायर लगा देंगे, हो जाएगा टेन स्क्वायर ए। LHS बराबर RHS। ठीक है, इसको सॉल्व कर दिए। आगे बढ़ते हैं, इसको देखना, चेंज करो। ए माइनस बी का होल स्क्वायर दोनों के लिए है ना। ये हो गया LHS बराबर RHS। ई समझ गए। इधर ध्यान दीजिए, इसको सॉल्व करते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं, इसको सॉल्व कीजिए। LHS 1 बटा साइन ए बटा कॉस ए। स्क्वायर तो दोनों के लिए भाई, ऊपर के लिए भी नीचे के लिए भी। 1 माइनस कॉस ए बटा साइन ए स्क्वायर। तो क्या आ जाएगा, ऊपर में कॉस ए माइनस साइन ए और बटा में कॉस ए। नीचे इसमें ये हो जाएगा साइन ए माइनस कॉस ए स्क्वायर है, नीचे क्या हो जाएगा साइन ए, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। स्क्वायर दोनों के लिए है, इधर लिखते हैं इसको। स्क्वायर दोनों के लिए है तो इसको लिखो। ये टूटेगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो लिखोगे कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए माइनस के 2 कॉस ए इंटू साइन ए। इसके नीचे स्क्वायर क्या हो जाएगा, तकाइएगा, हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए मेन बटा, इधर आओ, ये स्क्वायर दोनों के लिए है ना, तो ये माइनस बी का होल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा मेन बटा के नीचे साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए माइनस को हो जाएगा 2 साइन ए इंटू कॉस ए मेन बटा नीचे साइन का स्क्वायर क्या करोगे तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ध्यान दो। साइन कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हो, 1 माइनस के 2 कॉस ए इंटू साइन ए मेन बटा कॉस स्क्वायर ए। इसके नीचे देंगे मेन बटा, इसके बदले क्या लिख सकते हो, 1 लिख सकते हो 2 साइन ए इंटू कॉस ए, बटा में क्या है कॉस स्क्वायर ए। आपको बताए थे ऊपर में 2 नंबर और नीचे में 2 नंबर, तो नीचे वाले को हम लोग क्या करते हैं, रिवर्स करते हैं, और ऊपर वाले को हम लोग क्या करते हैं, सेम छोड़ देते हैं। उसी तरीके से 1 माइनस के 2 कॉस ए इंटू साइन ए और बटा में कॉस स्क्वायर ए। यहाँ नीचे बटा में क्या था, यहाँ साइन था, सॉरी, ये क्या है इसके नीचे, मेन बटा के नीचे साइन है ना, तो यहाँ साइन स्क्वायर हो जाएगा। अभी देखो इसको रिवर्स करोगे तो साइन कहाँ चला जाएगा, ऊपर साइन स्क्वायर ए और नीचे क्या आ जाएगा 1 माइनस के 2 साइन ए इंटू कॉस ए। तो ये भी देखो सेम चीज़ ऊपर है, गुना के फॉर्म में, सेम चीज़ नीचे है। क्या बचा, साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हो, tan स्क्वायर ए। LHS बराबर RHS। बनाएं कैसे, जो आप लोग देखिए ध्यान से, रिपीट करते हैं। सबसे पहले क्या किया, इसका LCM लिए, और स्क्वायर क्या है दोनों पे है, तो अलग अलग स्क्वायर कर दिए, मेन बटा के नीचे आ गया। और ये भी स्क्वायर दोनों के लिए हो गया भाई, तो ये टूटा ये माइनस बी का होल स्क्वायर पे, और नीचे इसका स्क्वायर भी हो गया, तो कॉस स्क्वायर हो गया। ये भी टूटा ये माइनस बी के होल स्क्वायर पे, ये भी क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर हो जाएगा। तो इसको तोड़ दिए ए माइनस बी का होल स्क्वायर पे, नीचे भी तोड़ दिए ए माइनस बी का होल स्क्वायर पे, है ना। तो इसका मान 1 रख दिए हैं, यहाँ सेम है, इसका मान भी 1 रख दिए हैं, यहाँ क्या है सेम है। नीचे यहाँ कॉस था कॉस लिख दिए, यहाँ साइन था साइन लिख दिए। ऊपर में जब मेन बटा के ऊपर में 2 नंबर है तो ऊपर फिक्स रखते हैं, ऊपर वाला फिक्स रखें।
इसको क्या कर दिए, नीचे वाले को रिवर्स कर दिए, साइन चला गया ऊपर और ये आ गया नीचे। तो ये दोनों सेम था, कट गया, ऊपर में बचा साइन स्क्वायर, नीचे में बचा कॉस स्क्वायर। तो साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर लिख सकते हो tan स्क्वायर, है ना। ए लगा हुआ था, ए लगा दिए। तो 5 में टोटल 10 सवाल थे और 10 सवाल को आपको टोटल बढ़िया से हम डिटेल से हर एक पॉइंट को आपको हम समझाने का प्रयास किए हैं। और इसके बाद आप लोग उदाहरण खुद से बनाने का कोशिश कीजिएगा। एग्ज़ाम में उदाहरण भी इम्पोर्टेंट है, उदाहरण भी आप लोग को पूछा जाता है। इसके बाद आप लोग कौन सा चैप्टर का शुरुआत करवाना चाहते हो आप लोग कमेंट कीजिएगा। ऐसे हमारे अनुसार से आप लोग को ऊंचाई और दूरी हम शुरुआत करेंगे, है ना, क्योंकि ऊंचाई और दूरी इसी का पार्ट है। तो हम लोग अगले पढ़ लेते हैं और उसके बाद आप लोग कमेंट कीजिएगा कि अगला कौन सा चैप्टर का शुरुआत किया जाए। त्रिभुज पढ़ाया जाए या आपको क्षेत्रमिति पढ़ाया जाए, है ना, या कुछ और पढ़ाया जाए। जितना ज़्यादा जिनके कमेंट होंगे उस तरीके से आपको वह चैप्टर आपको चालू किया जाएगा। तो आप लोग मेरा पढ़ाने का तरीका कैसा लगता है ये आप लोग कमेंट ज़रूर कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए। हम लोग मिलते हैं तब तक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।